ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि जो हमारे साथ गलत करता है उसके लिए भी अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन जो लोग हमारे साथ अच्छे होते हैं उनके लिए अच्छा सोचना बहुत आसान होता है। लेकिन जो लोग हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, जो हमारा भरोसा तोड़ देते हैं, उनके लिए अच्छा सोचना बहुत कठिन लगता है। मन में बस एक ही बात आती है कि मैं ही क्यों अच्छा सोचूं, गलती तो उनकी है। कई बार ऐसा भी लगता है कि उन्हें भी वैसा ही अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे में दीदी, क्या सच में हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? ये संभव है? ओम शांति कविता बहन, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सभी कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां हमें लगता है मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, और इसीलिए मेरे मन में जो चल रहा है वो भी सही है। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, किसी ने जो किया वो उनका कर्म है, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद मेरे मन में जो विचार उठते हैं वो मेरा कर्म है, ये मेरी जिम्मेदारी है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके लिए हमारे विचार भी वैसे ही होने चाहिए। यहीं हम अपनी शक्ति खो देते हैं। मतलब अब हमारी प्रतिक्रिया हमारी अपनी चुनाव से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से तय होने लगती है। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। उन्होंने जो किया वही बात मन में बार बार चलती रहती है, और फिर उसी को सोचते रहने से हम खुद ही अपने दर्द को बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे में हमें अपने मन को कैसे संभालना चाहिए? किसी ने एक बार कुछ कहा था, लेकिन हम उसे मन में बार बार दोहराकर खुद को दुख देते हैं। धीरे धीरे ये सिर्फ एक घटना नहीं रहती, ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बनने लगती है, क्रोध, दुख और असंतोष के रूप में। जब कोई हमारे लिए नकारात्मक सोचता है, वो ऊर्जा हमारी ओर आती है। अगर हम भी उसी तरह सोचने लगे, वो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, और एक छोटी सी बात धीरे धीरे एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसको कैसे रोक सकते हैं? अगर उसी समय हम एक अलग चुनाव करें, अगर हम कहें जो हुआ वो उनका कर्म था, लेकिन अब मैं अपने मन में कैसा भाव रखूं ये मेरे हाथ में है, और हम अपने मन में एक सरल सा विचार रखें, परमात्मा की शक्तियां और आशीर्वाद उनके साथ हैं। शुरुआत में ये सहज नहीं लगेगा, लेकिन हमें अभी महसूस नहीं करना, बस दोहराना है। पहले हम केवल शब्द बोलते हैं, फिर धीरे धीरे वही भावना बनने लगती है, और जब भावना बदलती है तो हमारी ऊर्जा बदलती है, और जब हमारी ऊर्जा बदलती है तो दो चीजें होती हैं। पहली, हमारा मन हल्का हो जाता है। जो बोझ हम इतने समय से उठाए हुए थे वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और दूसरी, हमारी सकारात्मक ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचती है, और धीरे धीरे उनके अंदर की नकारात्मकता भी कम होने लगती है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता, और एक दिन हम देखते हैं कि उसका व्यवहार बदलने लगा है। इसलिए ये अभ्यास हम उसके लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए करते हैं। जी दीदी, आप समझ में आ रहा है। मैं आज से ये अभ्यास शुरू करूंगी, रोज थोड़ा समय निकालकर, और कोशिश करूंगी कि अपने मन को इसी दिशा में ले जाऊं। बहुत अच्छा, बस यही पहला कदम है। आपको अभी कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नियमित रूप से ये एक छोटा सा अभ्यास करना है। शुरुआत में शायद आपको कुछ महसूस ना हो, लेकिन आप सिर्फ करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बातें पहले आपको तुरंत प्रभावित कर देती थी, अब उनका असर कम होने लगा है, और एक समय ऐसा आएगा जब वही परिस्थिति सामने होगी, लेकिन अंदर से शांति बनी रहेगी। यही हमारी असली शक्ति है,
और जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं और यहीं से हमारे संबंध भी बदलने लगते हैं। लेकिन दीदी, अगर हम बार बार आशीर्वाद देते रहें और अपने मन को भी संभालते रहें, लेकिन सामने वाला बार बार वही व्यवहार करता रहे, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ अच्छा सोचते रहना ही काफी है या हमें अपने व्यवहार में भी कुछ बदलाव लाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिर्फ अच्छा सोचना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी समझ और अपने व्यवहार दोनों में संतुलन रखना होता है। पहली बात, हमारी सोच साफ और सकारात्मक होनी चाहिए ताकि हमारा मन स्थिर और हल्का रहे। लेकिन इसके साथ साथ जहां जरूरी हो वहां हमें स्पष्ट और दृढ़ रहना भी उतना ही आवश्यक है। आशीर्वाद देने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत को स्वीकार कर लें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम अपने मन में कटुता या नकारात्मकता न रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसी व्यक्ति और उसी परिस्थिति के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा उसी में अटक जाती है। ऐसे में हमें धीरे धीरे अपने ध्यान को दिशा देना सीखना होगा। जब भी मन वहां जाए तो उसे किसी सकारात्मक कार्य में लगाइए या अपने आप से एक नया विचार दोहराइए। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। जी दीदी, मतलब हमें सिर्फ अपने विचार ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना है। बिल्कुल। जब हमारी सोच भी साफ हो और हमारा व्यवहार भी संतुलित हो, तभी हम सच में अपनी शक्ति को बनाए रख पाते हैं। और यही शक्ति धीरे धीरे हर परिस्थिति को बदलने लगती है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि अब आप भी किसी एक व्यक्ति के लिए अपने विचार बदल सकते हैं, तो आप अभी अपने मन में एक संकल्प लीजिए कि आज से मेरे विचार किसी के व्यवहार पर नहीं, मेरे अपने चुनाव पर निर्भर हैं। और इस संकल्प को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि ये सिर्फ सुनने तक सीमित ना रहे बल्कि हमारे जीवन में उतरना शुरू हो जाए। ओम शांति।